हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवार तय करने के लिए आंतरिक मतदान कराया। दिल्ली में बैलेट बॉक्स खोलकर गिनती कराई गई। कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में नहीं थे, इसीलिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर माथापच्ची चल रही है। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल भगवान राम से ज्यादा बड़ी पदयात्रा करेंगे। बयान पर विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सफाई देने के लिए सामने आए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि राहुल के नाम में भी रा है और राम के नाम में भी। भगवान राम से राहुल की तुलना करने पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस रोम रोम करते करते अब राम राम कर रही है। जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए। आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरकरार रखी। कोर्ट ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में ये दलील देते हुए तेजस्वी की बेल खारिज करने की मांग की थी कि बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसी को धमकी दी है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के सुशील मोदी ने कहा कि कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और तेजस्वी बैकफुट पर हैं। किसी राज्य के डिप्टी सीएम को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनको डांट लगाई और कहा कि आगे से इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। देखो, तो वो धमकी दे रहे थे सीबीआई को, यानी जो जांच कर रहा उसी को धमकी दे रहे हैं कि कल रिटायर नहीं करोगे क्या, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या, यानी देख लेंगे रिटायरमेंट के बाद तुम लोगों को। तो इसलिए इससे ज्यादा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया। रबी की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 9% की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के एमएसपी को 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। केंद्र की इस घोषणा से सरसों के भाव भी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। गेहूं और सरसों के अलावा दाल और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मसूर के भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के फैसले का हरियाणा समेत तमाम राज्यों ने स्वागत किया है। गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। गोवा में बीजेपी ने जिला पंचायत उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने तीनों जिला पंचायत सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में बीजेपी की जीत पर गोवा के लोगों को धन्यवाद कहा। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि मैं गोवा के लोगों को जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को चुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। देश भर के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की प्रगतिशील और विकासात्मक राजनीति में विश्वास है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली के जंगलों से पुलिस ने 2 बच्चों की लाश बरामद की। बच्चों की उम्र 7 साल और 5 साल है। दरअसल राजस्थान के भिवाड़ी से 15 अक्टूबर को 3 बच्चों का अपहरण किया गया था। आरोपियों ने बच्चों के पिता को फिरौती के लिए कॉल किया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की निशानदेही पर राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और लाश बरामद कर ली। तीसरा बच्चा अपने आप जंगल से निकल कर आ गया। पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के 36वें प्रेसिडेंट बन गए। 67 साल के बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे। बिन्नी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन प्लेयर थे।
रोजर बिन्नी 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और टूर्नामेंट में 18 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने थे। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। उधर उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में भी मौसम ने अचानक करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर की पीर की गली में भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुगल रोड पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाली सड़क है। भारत में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। त्योहार से पहले मुंबई में बीएमसी ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक पुणे में XBB के अलावा ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BQ.1 और BA.2.3.20 का मरीज मिला है। बीएमसी ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कोविड-19 के बढ़ते केसों और त्योहारों के सीजन को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है।